वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग ध्येय आईएएस का जो है नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे। देखिए जो ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है वो आज से पूरी समाप्त हो गई है, यानी कि ये जो 29 अक्टूबर को संडे था, 29 अक्टूबर से ये पूरी सीरीज़ समाप्त हो चुकी है। इसमें टोटल आप लोगों को 20 टेस्ट यहाँ पर हो गए हैं और 200 टेस्ट हमारे पास जो है अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये 200 टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो नंबर दिया होगा या फिर यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया होगा, वहाँ से आप लोग इन जो है पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो टेस्ट हम करवाएंगे उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो टेस्ट करंट में करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग जीएस का लगाएंगे। टेस्ट नंबर ओवरऑल ये 19 है। ठीक है, जीएस का लगाएंगे, लास्ट टेस्ट है जीएस का। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के सारे देख रखे हैं लगभग। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर हिंदी के नहीं देखे हैं तो चैनल पे आकर के इन हिंदी के टेस्ट को आप लोग देखिए। और यहाँ पे 18 नंबर भी हो गया है, अपलोड करना बाकी, इसको आज कर दिया जाएगा। और ये 19 नंबर आज हम लोग देख लेंगे और 20 ये भी आज शाम तक देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज हम लोग जीएस का देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जीएस का टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर देखिए 10 है, यानी कि ये ओवरऑल मतलब टेस्ट नंबर 19 है, पर अगर जीएस की बात करें तो जीएस का टेस्ट नंबर 10 है। देखिए इसमें टोटल नंबरिंग 20 तक हुई है, जिसमें आप लोगों को जीएस के 10 देखने को मिलेंगे, 10 हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो ये जीएस का टेस्ट नंबर 10 है, ओवरऑल ये 19 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए इसमें आप लोगों को अक्टूबर, जो मंथ अभी अक्टूबर चल रहा है, तो इसमें अक्टूबर की करंट अफेयर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग पहले से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन थे उनको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि जो पहले लगभग 8K का चैनल था वो डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों को फिर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये चार है, चार में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए भारत में नागरिक सेवा का जनक वो कार्नवालिस को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, टेनेंसी एक्ट लॉर्ड वेलेजली, तो ये गलत है। देखिए टेनेंसी एक्ट जो आया था वो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में आया था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, तो ये गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का, ये बिल्कुल सही है। और प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपर के काल में आया था, ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 देखिए, अनुशीलन समिति जो थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो पी मित्रा ने। और अभिनव भारत की स्थापना अभिनव भारत की वी डी सावरकर ने की थी। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना सूरसेन ने की थी। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 2, 3, 1, 4। देखिए 2, 3, 1, 4 किस में, तो ये सी में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो तिलक का होम रूल लीग कब हुई थी, तो तिलक का जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी ये अप्रैल 1916 में हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1916 में। और गांधी जी का अफ्रीका से भारत लौटना, तो गांधी जी जनवरी 1915 में आए थे। ठीक है, जनवरी 1915 में। ठीक है, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं कांग्रेस लीग और समझौता, तो कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था सूरत में, ये सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1916 में। ठीक है, और लास्ट में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना ये की गई थी सितंबर मंथ में, सितंबर 1916 में। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, गांधी जी का अफ्रीका से भारत लौटना, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 2143। ठीक है, 2143 किसमें, डी में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ के निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। ठीक है, एबोर्जिन्स कहाँ के निवासियों को कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजातियाँ हैं और ये राज्य है, जैसे कि लखेर जनजाति। ठीक है, तो लखेर जनजाति कहाँ रहती है, तो मिजोरम में रहती है। ठीक है, रियांग त्रिपुरा में, और अंगामी नागालैंड में, और गद्दी हिमाचल प्रदेश में। सभी राइट है, इसलिए राइट आंसर इसका 1, 2, 3, 4 यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ब्लैक पर्वत नहीं है, तो इसमें देखिए जो एटलस पर्वत है ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी साल्ट रेंज, वासजेस और हार्ज ये सभी ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है तो उसका मुख्य स्रोत कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो मैग्मा जो धरातल पे पहुंचता है ज्वालामुखी के टाइम, तो वो ऊपरी मेंटल से निकला हुआ मैग्मा होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, देखिए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो विविल टॉमसन कटक, ये कहाँ पे, तो ये अटलांटिक में। ठीक है, बिल्कुल सही है। और एम्स्टर्डम कटक हिंद महासागर में, सोलोमन कटक प्रशांत महासागर में, सभी सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई भी ध्वनि जाती है तो वहाँ पे आयाम, तरंगदैर्घ्य और चाल सभी परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जो आवृत्ति है ये अपरिवर्तित रहती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में भी पीडीएफ है, जिसको इंग्लिश में चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसको ज्वाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज चलती है, क्योंकि पेंडुलम घड़ी जो शीतकाल में उसकी लंबाई घट जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो उसकी डोरी की लंबाई है वो घट जाती है, इसलिए उसकी जो है आवर्तकाल मतलब जो आवृत्ति होती है वो मतलब आवर्तकाल घट जाता है और ओवरऑल घड़ी की स्पीड जो है बढ़ जाती है। ठीक है, और शीतकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, तो बढ़ता नहीं है, ये आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, तो मतलब ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ग्रेफिन एक कार्बन का रूप है, ये बिल्कुल सही है। सेविन, ठीक है, सेविन क्या है, लेड युक्त पदार्थ, तो ये गलत है। देखिए सेविन जो है एक कीटनाशक पदार्थ है। ठीक है, ये गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पायरीन अग्निशामक है और टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अमापा की खान इस यहाँ से मैगजीन निकलता है, बिल्कुल सही है। किम्बरले की खान से हीरा निकलता है, ये भी सही है। मिसाबी रेंज से लोहा निकलता है, ये भी सही है। और होम स्टेक खान यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से सोना निकलता है, ना कि कोबाल्ट। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक प्रजनन दर जो है 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो प्रजनन दर है वो 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक, और 2030 तक इसको कितना करना है, 1.9 करना है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है। इसमें जो है 18 वर्ष की आयु तक बच्चे जब तक 18 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक प्रतिमाह जो है 4,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है। तो इसमें देखिए जो वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है ये मेरठ में है, ना कि लखनऊ में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान और बायोटेक पार्क, ये सभी लखनऊ में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए स्थान है और ये उत्पाद है। ठीक है, तो नजीमाबाद में मतलब प्लाईवुड बनता है। ठीक है, तो नजीमाबाद वाला क्वेश्चन ये देखिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, तो ये देखिए गलत है। ठीक है, नक्काशीदार जो काष्ठ शिल्प है वो सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद में बनता है। लखीमपुर खीरी के संदर्भ में ये गलत है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, ये सही है। और वाराणसी में काष्ठ खिलौने, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका डी मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश में किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य है, वो है धुरिया। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, धुरिया के संदर्भ में ये बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेटिकल एक संकर प्रजाति है। तो ट्रेटिकल जो है किसकी है, तो ये गेहूं और राई की एक संकर प्रजाति है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची एक को सूची, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पौधे फसल हैं, यहाँ पे प्रजातियाँ हैं। तो आलू की प्रजाति कौन सी है, तो कुफरी चिप्सोना 2 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग करना है। मटर की अपर्णा होती है। ठीक है, और गेहूँ की कल्याण सोना, आम की प्रजाति सिंधु है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 देखिए ए में है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मूंगफली की फसल में निम्नलिखित में से किसकी
अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो है जिप्सम की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जलप्रपात हैं और ये नदियाँ हैं, जैसे कि चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पे है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात ये सोनरेखा नदी पे है, और तो झारखंड में टोंस है, टोंस नदी के किनारे झारखंड है। पुनासा ये नर्मदा नदी के, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ जलप्रपात है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 4 2 3 1 यानी कि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति मीटर की गहराई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर ये तापमान जो है बढ़ जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको स्वपारिस्थितिकी बोलते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए कृषि संबंधित संस्थान है और ये स्थापना के वर्ष है, तो इसमें देखना है कौन कौन से सही है। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, इसकी स्थापना 1988 में बिल्कुल सही है। ट्राइफेड की 1987 में, ये भी सही है। और कृषि मूल्य आयोग की 1965 में, ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से ऋण सहायता मुहैया कराने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई, ठीक है। तो ये शुरू हुई थी 1998-99 में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। फसल है ये रोग है, देखिए धान में टुंडरो रोग होता है, बिल्कुल सही है। अरहर में उकठा ये भी सही है। बाजरा में टिक्का, देखिए टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है, बाजरे में नहीं होता है। सरसों में सफ़ेद गेरुई, ये भी सही है। तो टिक्का रोग मूंगफली में होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की प्रजाति नहीं है, ठीक। तो इनमें से कौन सी एक जो है गेहूं की प्रजाति नहीं है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा पूसा सुगंधा 5। पूसा सुगंधा 5 जो चावल की प्रजाति है, ना कि गेहूं की, यानी कि ये धान की प्रजाति है। नेक्स्ट देखिए नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन करना टाइप का क्वेश्चन है। देखिए नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। और यह ब्रज घाटी से होकर बहती है, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। तो कारण भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। तो राजनीतिक जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा, तो के एम मुंशी ने कहा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलय का उदाहरण है। तो कश्मीर की घाटी जो है ये एक प्रकार के ग्रीवा खंड का उदाहरण, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाने वाले स्टेंसिया होते हैं, तो जो स्टेंसिया हैं ये क्या होते हैं, तो ये बृहत पशुपालन केंद्र होते हैं, ठीक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सल्तनत कालीन सुल्तानों में किस एक ने अपने वफादार गुलामों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। तो तुर्काने चहलगानी ये इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और वही रखता था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। मुगल कालीन लेखक हैं उनके पुस्तकें अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, बिल्कुल सही है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, ये भी सही है, ठीक है। मजम उल बहरीन दारा सिको ने, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि सभी सही हैं। नेक्स्ट है ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया था, ठीक है, जिसको मार्तंड मंदिर कहते हैं। तो इसका निर्माण करवाया था, तो वह किस वंश का शासक था। तो मार्तंड मंदिर का निर्माण जिसने भी करवाया था, यानी कि ये ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था, और वह एक करकोट, ठीक है, करकोट वंश का शासक था, कारकोट वंश। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन अल्पता के कारण होने वाला रोग है। तो जो क्वासियोकर है, ठीक है, क्वासियोकर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किसी जलीय निकाय में जैव ऑक्सीजन मांग के अधिक होने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि जो जल है वो संक्रमित है, यानी कि दूषित है, और घुलनशील ऑक्सीजन की कमी है उसमें, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी, ये भारत में कहाँ पे है, ठीक है। तो ये भारत में बेंगलोर में स्थित है, ठीक है।
सॉरी, ये भारत में भोपाल में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कहाँ पे? तो दादरा नगर हवेली में। ठीक, हालांकि अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों एक हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन अपडेटेड नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनघनत्व के बढ़ते क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व अगर इनमें देखा जाए तो किस में होगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है, सबसे पहले कम आएगा, उसके पश्चात ही ज़्यादा आएगा। तो इसमें से सबसे कम कर्नाटक में देखने को मिलेगा 319। ठीक है, कर्नाटक में 319। ठीक, उसके पश्चात महाराष्ट्र में 365। ठीक है, उसके पश्चात आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा? गोवा में 394, और लास्ट में 394, लास्ट में असम आएगा। असम में सबसे ज़्यादा है 398। ठीक है, 398। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4213। ठीक है, 4213 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वर्ग वन के नगरीय संकुलनों की संख्या कितनी है? तो वर्ग वन के जो नगरीय संकुलनों की कुल संख्या भारत वर्ग में पूछा गया पूरे भारत में, तो पूरे भारत में 468। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? देखिए, इसमें से जो सम्राट हर्षवर्धन द्वारा हर्षचरित जो है ये रचित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों की रचना जो है सम्राट हर्षवर्धन ने की थी। हर्षचरित की रचना जो है इनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने की थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह हैं, ये उनके क्षेत्र हैं। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, सही है। चुवार बंगाल में हुआ, ये भी सही है। रामोसी ये मेघालय में, ये नहीं है। रामोसी जो है पश्चिमी घाट जो है, लगभग पश्चिमी घाट में हुआ था, महाराष्ट्र में ज़्यादा, अगर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाए तो महाराष्ट्र में था, पूरे पश्चिमी घाट में था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये मैचिंग नहीं है, बाकी तीनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से रहनुमाई मजदासन सभा के बारे में सत्य है? ठीक, तो यह एक पारसी सुधार आंदोलन था, ये सही है। ठीक है, और इस संस्था को रात गुप्तार पत्रिका का प्रकाशन किया इस संस्था ने। ठीक, कौन सी? रात गुप्तार, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन सा एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था? तो ये जो फैजपुर अधिवेशन था, ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में। ये आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाशीय बृजपात्र किसने कहा? तो ये कहा था एस.एन. बनर्जी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 ईस्वी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के अभिलेखों में उसके लिए गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये देवराय द्वितीय के लिए हुआ है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है? तो ये पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख हैं और संबंधित शासक हैं। देखिए, ग्वालियर अभिलेख जो नरेश भोज है उनके द्वारा, बिल्कुल सही है। देवपाड़ा विजय सेन, ये भी सही है। और नासिक अभिलेख गौतमी बाल श्री, ये भी सही है। लेकिन जो भीतरी अभिलेख है ये स्कंदगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, ना कि समुद्रगुप्त। राइट आंसर इसका स्कंदगुप्त होगा, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिन्हाजे सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी तो किस गुलाम वंश के शासक या शासिका को समर्पित किया? तो इसने जो किया था वो नसीरुद्दीन महमूद के लिए किया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासक में जो है चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण किया है? तो ये किया है मातवालिन ने। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, टेलर घाटी ये अंटार्कटिका में, बिल्कुल सही है। पंचशील अफगानिस्तान में, ये भी सही है। लॉयल घाटी है फ्रांस में, ना कि पेरू में। और रैबिट घाटी यूएसए में, ये सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है सौर कलंक के संदर्भ में। देखिए ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। जो सौर कलंक होते हैं वो सूर्य के ठंडे भाग होते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। इनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ये भी सही है। तो राइट दोनों है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए नॉर्वे का तट जो है फियर्ड तट का सुंदर उदाहरण है, क्योंकि जो इसका निर्माण है हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरी जल के नीचे अंशतः धंस जाने के कारण हुआ, ये भी सही है। और जो अभिकथन है, जो कारण है उसका अभिकथन भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन का जो कारण है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो, तो किन दो देशों के सीमाओं के मध्य? तो ये चिली और अर्जेंटीना के मध्य। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि इनमें से क्या नहीं प्रदर्शित करता है? ठीक, तो जो पूंजी उत्पाद अनुपात में जो वृद्धि है, इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से क्या नहीं शो करता है? तो जो पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन प्राप्त होना, ठीक है, ये शो नहीं करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। ये सिद्धांत हैं और ये विद्वान हैं, तो कौन से विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये यहाँ पे देखना है। ठीक, देखिए एक सेकेंड। देखिए जो पहला सिद्धांत है संतुलित विकास का सिद्धांत, तो ये किसने दिया? ये रेगनर नरकस ने दिया। ठीक है, और एशियन ड्रामा ये गुन्नार मिर्डल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। असंतुलित विकास का सिद्धांत ये हार्समैन ने, और स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ तो इसको रोस्टो ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 3142। 3142 किसमें? डी में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो ये IMF के द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखी जाती है? ठीक, तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत इनमें से ऋणों की वसूली, इसको रखा जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए फेमा का लागू होना, तो फेमा ये कब लागू हुआ था? 2000 में, ये सही है। ठीक है, सिडबी की स्थापना 1990 में, ये भी सही है। अग्रणी बैंक योजना 1977 में, ये भी सही है। तो सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अग्रणी बैंक योजना ये गलत है, यहाँ पे 1977 है, ये 1969 में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, इसका राइट आंसर सी होगा। सी नंबर मिसमैच है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक, तो आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण ये कहीं से भी समावेशी विकास के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए जो प्रयागराज है यहाँ पे सर्वाधिक विधानसभा सीटें 12 हैं। ठीक है, कानपुर आजमगढ़ में 10 हैं, लखनऊ में 9 हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पे गलत है। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। भाग नहीं लेते हैं तो वो वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ये बिल्कुल सही है। इसमें देखिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो किसको नहीं हटाया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को, क्योंकि ये जो है प्रसाद प्रयत्न होते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा? ये आर्टिकल 71 में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में 19(1) का के अंतर्गत मूल अधिकार में नहीं रखा गया है? तो जो हड़ताल या बंद का है अधिकार ये नहीं है, बाकी जानने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता और धरना और प्रदर्शन इन सब का अधिकार है, लेकिन हड़ताल या बंदी का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलवाता है? तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो एक सांसद के रूप में शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। देखिए इसको विघटित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसको हमेशा के लिए विघटित किया जा सकता है एक प्रस्ताव ला करके राज्य की विधानसभा के द्वारा। ठीक है,
और इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, ये सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, ये बिल्कुल सही है। और आर्टिकल जो है 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ये भी सही है। दोनों सही हैं। और इसी के शक्ति का प्रयोग करके संसद ने 1966 में दिल्ली के लिए एक विशेष न्यायालय बनाया था। ठीक है, हाई कोर्ट। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो राज्य महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, आर्टिकल 165 राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया है, तो ये गलत है। तो ये प्रसाद प्रयत्न होता है राज्यपाल के। ठीक है, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो प्रसाद प्रयत्न रूप से कार्य करता है राज्यपाल के, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर का सी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो गए हैं और पूरे इसमें 140 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट 70 क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक, तो इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल जो है सभी लोगों को ज्वाइन करना है, जो पहले से ज्वाइन थे उनको भी और न्यू लोगों को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि पहले वाला चैनल जो है डिलीट हो गया है, इसलिए सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को वहीं पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय